यूनिवर्स खत्म हो रहा है, लेकिन इस समय के अंत में दो ओल्ड गॉड्स अपने आमने सामने हैं। ओल्ड किंग थॉर और फीनिक्स स्नोगन। गाइस, पिछली स्टोरी के एंड में इन दोनों में फाइट हुई थी, जिसे हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पिछली स्टोरी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो पहले उस वीडियो को जरूर देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। तो दो गॉड्स लड़ने के लिए तैयार हो गए। लोगन कहता है तो हो जाए। कई सालों से मैंने तुम्हारे ईगो को नहीं तोड़ा है। तुम्हें पता है ओल्ड मैन फीनिक्स इस काम के लिए काफी बेहतर है। अब इनके बीच एक डेथ बैटल होने वाली है और वही यूनिवर्स में कई दूर यूनिवर्स के आखिरी कॉस्मिक व्हील्स अपने डेथ सॉन्ग्स को गा रही थी, क्योंकि वहाँ कुछ खाने को बचा ही नहीं है, इसलिए वो जल्द ही खत्म होने वाली है। और हाँ, ये वही व्हील्स है जिन्हें हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। सो व्हील्स थोड़े टाइम बाद खत्म होती, पर उससे पहले ये प्लेनेट उन्हें खा लेता है। ये वही प्लेनेट था जो कुछ दिनों पहले गैलेक्टस को खाया है, यानी ईगो द लिविंग प्लेनेट, जो इस वक्त नेक्रो वर्ल्ड है। यानी वो नेक्रो स्वॉर्ड जो गॉड से थॉर से गैलेक्टस को मिली थी, वो अब ईगो के पास है। वो उन व्हेल्स को खा के कहता है, ओ लिटिल फिशर्स, मेरे पीठ में जाओ और गैलेक्टस को ज्वाइन करो, जो इस वक्त क्री एम्पायर सेलेस्टियल के साथ मरा पड़ा है। गाइस, यूनिवर्स में अब कुछ नहीं बचा था जो ईगो के सामने टिक सके, क्योंकि ऑल ब्लैक के कारण इस वक्त वो ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल बीइंग है। वैसे लगता तो ऐसा ही है, पर तभी कोई ईगो को कहता है, मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ ईगो। ईगो हैरानी में अपने लेफ्ट राइट साइड बाय साइड देखने लगा। ये किसने कहा? तो कोई कहता है, ये मैं हूँ नीचे तुम्हारे सर्फेस पर। कैसी एक रॉन्ग था। वो कहता है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ईगो, मुझसे फाइट करो। एक डेथ बैटल जिसमें जो जीतेगा वही सबसे पावरफुल कहलाएगा। ईगो हंसने लगा, क्या ये एक जोक है? एक कीड़ा मुझे चैलेंज करेगा? ये क्या पागलपन है? तो वो कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें झुकने का मौका दे सकता हूँ। मुझे नेक्रो वर्ल्ड की पावर्स दे दो ईगो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ईगो कहता है, तकलीफ? तुम बहुत बदतमीज हो गई हो लिटिल वॉन्ग, पर कोई बात नहीं। अगर तुम अपनी मौत ही चाहती हो तो यही सही, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। गाइस, ये बोलते ही ईगो के सरफेस पर लावा बहने लगा, यहाँ तक कि कई अर्थक्वेक वोल्केनोस इरप्ट होने लगे। वो वॉन्ग कहता है, ये सब भयानक है, पर मेरे लिए नहीं। बेशक तुमने गैलेक्टस को हराया है, पर ये तो साफ है तुम एक वॉन्ग को नहीं हरा सकते। ये सुन के ईगो बहुत ज्यादा भड़क गया। मैं ईगो हूँ, लॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस, पर अगर इस दुनिया में कोई हेल बचा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम वही जाओ। ये बोलकर नेक्रो वर्ल्ड की रोर पूरे हेवंस को हिलाकर राख कर देती है। पर इन सब से भी उस वॉन्ग की हंसी नहीं रुक रही थी। उधर दूसरी तरफ ओल्ड किंग थॉर और लोगन की फाइट बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। थॉर ने सुपरनोवा के साइज का साइक्लोन तक बना दिया, जिसके थ्रू यूनिवर्स में खत्म हुए प्लैनेट्स के टुकड़े लोगन पर पड़ रहे थे, वो भी लाइटनिंग पावर से भरे कॉमेट्स के फॉर्म में। सदियां हो गई थी थॉर ने इतनी गॉडली पावर यूज नहीं की थी। ये सब उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए काफी था, पर फीनिक्स वो भी कहाँ रुकने वाली थी। थॉर को टक्कर देने के लिए वो अपने साइज को एक्सपेंड करके एक पूरे गैलेक्सी के बराबर बन जाती है, जो इतनी पावरफुल तो थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को मेल्ट कर सके। अभी ना कोई लोगन था और ना ही फीनिक्स, बस एक पावर है जिसमें सिर्फ गुस्सा और आग है, वो भी कॉस्मिक आग। उनका थॉर को फायर, वो उसकी आंखों को चीर देगा। थॉर कहता है, रुक जाओ वुल्वरीन, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। तो लोगन ने कहा, और ये तुम्हारी लास्ट आग। थॉर कहता है, तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मुझे ये करते हुए बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना तुम खुद को दे रहे हो। गाइस, म्यूनिर उसके कॉल पर थॉर के पास आ रहा था और फिर बूम, लोगन के चेस्ट में बड़ा छेद हो गया। वो उसे चीर के आ गया और लोगन वो हिल नहीं रहा था। थॉर कहता है, और इस तरह तुम्हारी कहानी खत्म होती है। पर गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लोगन अभी भी जिंदा है। वो कहता है, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ दोस्त। थॉर हैरान था, लोगन का उस पर एक अटैक। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ खत्म होगी और वो है तुम्हारी बियर्ड, जिसे तुम्हारे मौत के बाद मैं सूरज में फेंकूंगा। थॉर हार जाता है, नहीं, ये इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता, मैं काफ़ी करीब हूँ, दुनिया अभी भी बच सकती है। थॉर म्यूनिर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लोगन कहता है, तुम इतने ओल्ड हो और फिर भी इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमने अर्थ को बचाया नहीं है ओल्ड किंग थॉर, तुमने उसको बर्बाद किया है, अर्थ अब इससे भी बदतर मौत के हकदार है। थॉर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो लोगन ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस दुनिया को दोबारा जिंदा करने से तो कोई नोटिस नहीं करेगा? कैसे लोगन थॉर का गला घोट रहा था। वो मैं नहीं हूँ जिसके बारे में अर्थ को चिंता करना चाहिए। तुम यकीन करो या ना करो, दुनिया में ओल्ड मैन फीनिक्स से भी भयानक चीजें हैं, और अर्थ को दोबारा जिंदा करके तुमने अपना ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है। वो आ रहे हैं अपने साथ हर मॉन्स्टर को लेकर। गाइस, थॉर को अब लोगन पर विश्वास हो रहा था। थॉर कहता है, द गर्ल्स, मेरी ग्रैंड डॉटर्स अभी भी वहाँ है। तो लोगन ने कहा, अगर वो लकी रही तो वो ऑलरेडी मर चुकी होगी। चाहे वह कुछ भी हो, मैं उनके बॉडीज को अंतिम संस्कार दे दूंगा और आज को छोड़कर वैसे ही चला जाऊंगा जैसे तुम्हें जाना चाहिए था। ये तुम्हारी मौत है और फादर। ये बोलकर वुल्वरीन की क्लॉस थॉर की छाती, फिर एक थंडर स्ट्राइक।
इस थॉर का क्या हुआ हमें नहीं पता। इसके आगे क्या होगा जल्द हम इस स्टोरी को अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक आप इसके बाकी के पार्ट्स देख सकते हो जो आपको उनके ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, या मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय।